आईएनएस महेंद्रगिरी इसी परशुराम भाव को समुद्र के जल पर साकार करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। देवियों और सज्जनों, आज पूरी दुनिया में वारफेयर का स्वरूप आप जानते हैं तेजी से बदल रहा है। हर दिन नई नई टेक्नोलॉजी सामने आ रही हैं। ड्रोन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर वारफेयर, स्पेस बेस्ड कैपेबिलिटीज, हाइपरसोनिक वेपन और अनमैन्ड सिस्टम्स की चर्चा आज हर डिफेंस फोरम में होती है। स्वाभाविक है, इन नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध के तौर तरीकों में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है, इसे सभी स्वीकार करेंगे। उदाहरण के लिए यदि हम ड्रोन्स को ही देखें तो पिछले कुछ वर्षों में ड्रोन ने वारफेयर को एक नई दिशा दी है। आज एक छोटा सा ड्रोन भी सर्विलेंस से लेकर प्रिसीजन स्ट्राइक तक अपनी भूमिकाएं निभा सकता है। इसलिए बहुत से लोग यह मानने लगे हैं कि फ्यूचर वारफेयर केवल नई टेक्नोलॉजी के आधार पर ही लड़ा जाएगा। देवी और सज्जनों, लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है। यह जरूर है कि नई टेक्नोलॉजी ने युद्ध का स्वरूप अवश्य बदल दिया है, किंतु उनको कन्वेंशनल वारफेयर के मीन्स का महत्व कम नहीं किया है। युद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उनकी पूर्ति के लिए जो स्ट्रांग कन्वेंशनल कैपेबिलिटी आज भी उतनी ही आवश्यक है जितनी पहले थी। फ्यूचर वार्स may be fought with artificial intelligence, but they will still be won by national resolve, trained soldiers, and the capable military power. साथियों, मैं इसे ऐसे कहूंगा कि नई टेक्नोलॉजी और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म्स एक दूसरे के विरोधी नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक दूसरे को पूरक हैं। और कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म के बिना न्यू टेक्नोलॉजी भी अपने में अधूरी है, और न्यू टेक्नोलॉजी के बिना कन्वेंशनल प्लेटफॉर्म कमजोर है। और इतिहास भी इस बात का गवाह है कि जिन देशों ने नई टेक्नोलॉजी के आकर्षण में अपनी कन्वेंशनल शक्ति की उपेक्षा की, उन्हें इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी है। इसलिए भारत का अप्रोच बहुत ही क्लियर है। हमें दोनों में ही अच्छा करना है, दोनों में ही बैलेंस कायम रखना है। हम भविष्य की टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्ट करेंगे और अपनी कन्वेंशनल कैपेबिलिटी को भी लगातार धार देते रहेंगे। और आईएनएस महेंद्रगिरी इसी संकल्प का, इसी कमिटमेंट का प्रतीक है। इन्हीं दोनों कमिटमेंट्स को यह सिंबलाइज करता है। साथियों, हमने हाल के समय में भी देखा है, जब देश की सुरक्षा पर बात आती है तो हमारी कन्वेंशनल और मॉडर्न दोनों क्षमताएं मिलकर कैसे एक साथ काम करती हैं। ऑपरेशन सिंदूर आपने अपने आप में इसका एक, मैं समझता हूं कि बहुत ही सटीक उदाहरण था। हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने उस ऑपरेशन के दौरान यह दिखाया कि भारत अब न केवल अपनी रक्षा करने में, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर निर्णायक उत्तर देने में और दुश्मनों का समूल नाश करने में भी पूरी तरह से सक्षम है। यह संदेश ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से गया है। और देवियों सज्जनों, आज जब हम एक वारशिप को अपने बेड़े में शामिल कर रहे हैं तो हमें यह भी समझना चाहिए कि हमारे लिए समुद्र का क्या महत्व है।